जीजू, आप यहाँ अकेले बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं? अब क्या बताऊं तुम्हें, तुम्हारी बहन को समझाना तो बहुत मुश्किल हो गया है। जीजू, आप मेरी दी की बुराई मुझसे मत कीजिए, ये आपका पर्सनल मामला है। अरे तुम भी तो बहन हो ना उसकी, तुम तो उसे समझा सकते हो कि वो इस तरह तो बिहेव ना करे। मुझे जो गलत लगा मैंने उनसे कह दिया, पर वो अपने आगे किसी की सुनती कहाँ है? यही तो, बस वो अपनी जिद पे अड़ी है। उसका नेचर हम तो जानते हैं, मगर दीदी और मामा जी तो नहीं जानते ना। I don't understand। यहाँ पर आके ना वो कुछ ज्यादा ही ड्रामा कर रही है। कैसे समझाऊं उन्हें कि यहाँ हमें हमारी मजबूरियां लेके आई है, मगर वो सुनने को तैयार ही नहीं है। परेशान हो गया हूँ। जीजू, छोड़िए ना इन सब बातों को, चलो हम कुछ और बातें करते हैं। आप ना मुझे इस गांव के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताइए। क्या बात है, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें इस गांव में बहुत मजा आ रहा है। मुझे तो यहाँ बहुत मजा आ रहा है। I'm really enjoying। लेकिन सोनिया। जीजू, फिर वही बातें, छोड़िए ना उन सब बातों को। मैंने कहा ना यहाँ के बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपका तो यहाँ बचपन गुजरा है ना जीजू? बचपन के दिन तो भुलाए नहीं भूलते, कितने खूबसूरत दिन थे। किसी चीज की चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। शाम होती तालाब में नहाना, मछलियां पकड़ना। वाह, कितना मजा आता होगा। पूछो मत, शाम ढलते ही अगर हम घर वापस नहीं लौटते थे तो माँ हमें ढूंढने आती थी और हमारा कान पकड़ के हमें घर लाती थी। आपकी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट थी क्या? अरे नहीं, वो स्ट्रिक्ट बिल्कुल नहीं थी, बस उन्हें अपने बच्चों की कुछ ज्यादा ही परवाह थी। बहुत प्यार करती थी अपने बच्चों को। बिना अपने हाथ से खाना खिलाए तो वो खुद कुछ खाती ही नहीं थी। ओह लवली। आज यहाँ उनकी बहुत कमी खल रही है मुझे। बट जीजू, उनकी डेथ तो ये आपके यहाँ रहते ही हो गई थी ना? हाँ, लेकिन मैं उन्हें कभी भुला नहीं पाया। और पता है, बचपन में नन्ही दीदी मुझे और मनीष को पढ़ाती थी, और कहीं भी अगर गलती हो तो हमें मुर्गा बनना पड़ता था। आप बचपन से इसी घर में पले बड़े हैं ना जीजू? हाँ, मेरी माँ ने इस घर को धूप और बारिश में खड़े होकर बनवाया है। बहुत यादें जुड़ी है मेरी इस घर से। कभी कभी लगता है कि भैया आएंगे और कहेंगे कि तू अभी तक पढ़ रहा है, चल जा सो जा, और माँ दूध का गिलास लाके मेरे हाथ में दे देंगी। जीजू, इतनी सारी खूबसूरत यादें इस घर की आपसे जुड़ी हुई है, और इसके बावजूद आप इस घर को बेचने की सोच रहे हैं। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? दी, आप छुपके छुपके बिस्किट खा रही हैं? छुपा के रखा था, मुझे भी नहीं बताया। तूने क्या मुझे चोर समझा हुआ है जो मैं बिस्किट छुपा के रखूंगी? दी, ऐसी बात नहीं है, फिर भी मुझे तो बताना चाहिए था ना। वैसे ये बिस्किट आया कहाँ से? कहीं से भी आया, तुझे क्या करना है? ठीक है, अब मुझे भी बता। क्यों? एक प्लीज दी, दो ना। शट अप रे। एक प्लीज 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 दी, प्लीज। सिर्फ बिहेव योरसेल्फ, मैं नहीं दे रही। दी, एक नो दी, प्लीज 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 प्लीज। अच्छा दीदी, एक बात बताइए कि थोड़ी देर पहले कुछ हुआ क्या? बहुत आवाजें आ रही थी। क्यों, तुमको नहीं पता? मुझे कैसे पता चलेगा? बस बहुत शोरगुल की आवाजें आ रही थी। बाय द वे सोनम, उस वक्त तुम कहाँ थी? मैं तो बाहर खड़ी थी, कुछ देख रही थी। अच्छा, अभी 2 दिन पहले बाहर जाने पर तेरी पिटाई हुई थी, फिर भी तू बाहर टहलने से बाज नहीं आई है ना? फिर कोई लड़का मिल गया तुझे? ती,
आप भी ना बस मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रखा है क्या? तू कैसी लड़की है ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। लखनऊ में जो तू अमीनाबाद बार बार जाती थी, मुझे नहीं पता है तू क्या करने चाहती थी। अब यहाँ पर भी आकर तूने गुल खिलाना शुरू कर दिया। लखनऊ की बात छोड़िए, पर देखो यहाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप ना बेकार में मुझ पर लांछन लगाने लग जाते हो। अच्छा, तो फिर क्या बाहर गांव में तू घूमने फिरने जो जाती है, कविता लिखने जाती है? ये गाँव तो है ही इतना खूबसूरत कि कविता अपने आप बन जाती है। बस मैं तो ऐसे ही खड़ी थी, वो पड़ोसन है ना, वो आ गई थी। अच्छा, तो आजकल तुम पड़ोसन से रिलेशन बना रही हो? मैं नहीं दी, वो हमेशा बहाना ढूंढती रहती है मुझसे बात करने का। अच्छा, और तू गप लड़ाने लगती है। तुझे तो बहुत मजा आता है ना इसमें। घर पे नंदिनी और बाहर वो पड़ोसन। नंदिनी दीदी की बात दूसरी है। मैं तो उस नेबर से बात ही नहीं करना चाहती, पर पता नहीं क्यों आ धमकती है। प्याज के छिलके की तरह उधेड़ उधेड़ कर बातें उगलवाने लगती है। अच्छा, तू तो बड़ी फेमस हो गई है इस गांव के अंदर। मेरे पास तो कोई नहीं आता। दी, आपको ना बस मौका चाहिए मुझ पर बरसने का। मैं तुम पर बरस रही हूँ? तुझे किसी की परवाह है? परवाह है तभी तो पूछ रही थी यहाँ क्या हो रहा था। दी देखो सोना, जो होना था वो हो चुका। एक काम करो, तुम जाओ और उस पड़ोसन से गप्पे मारो, जाओ।